क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे जो आपके आगामी एग्जाम रेलवे, एनटीपीसी इन सब में महत्वपूर्ण होंगे। तो आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो तंत्रिका तंत्र की इकाई जो है वो न्यूरॉन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो है सेरिब्रम, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन्स के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो न्यूरॉन्स के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान सिनेप्स के माध्यम से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सेरिबैलम का कार्य क्या है? तो सेरिबैलम शरीर के संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा तंत्रिका तंत्र हृदय गति, श्वास और पाचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियों को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के मस्तिष्क को ढकने वाली जो झिल्ली है, जो झिल्ली है उसको कहते हैं मस्तिष्क कला, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? तो सिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का कार्य है आपातकालीन स्थिति में शरीर की प्रतिक्रिया को उत्तेजित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं? तो इसका सही जवाब है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन में सूचना का संचार किसके द्वारा होता है? तो न्यूरॉन में सूचना का संचार जो है वो डेंड्राइट और एक्सॉन के माध्यम से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो ये 1.5 kg का होता है लगभग में, वैसे 1.300 ग्राम तक का एक्सेस होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा स्मृति और बुद्धिमत्ता से संबंधित होता है? तो इसका सही जवाब है सेरिब्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसके दो मुख्य भाग, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग जो होता है वो एक्सॉन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी का कार्य क्या है? तो रीढ़ की हड्डी का कार्य है जानकारी का आदान प्रदान करना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, संस्पर्श की जानकारी को मस्तिष्क तक पहुंचाने वाली नसें कौन सी होती है? तो उस नस को सेंसरी कहते हैं, सेंसरी नस। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिनैप्स। सिनैप्स में कौन सा रासायनिक तत्व संदेशों को भेजने में मदद करता है? तो सिनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर नाम का रासायनिक तत्व है जो संदेश को भेजने में मदद करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य है शरीर को आराम देना, शरीर को आराम देना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोटर नसें कौन से कार्य के लिए जिम्मेदार होती है? तो इसका सही जवाब है मांसपेशियों को संकुचित करने के लिए जिम्मेदार होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन के किस भाग से विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं? तो विद्युत संकेत जो है न्यूरॉन के एक्सॉन भाग से उत्पन्न होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की रक्षा के लिए कौन सी हड्डी होती है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा के लिए यानी रक्षा के लिए खोपड़ी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि श्वसन और रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है मेडुला। मेडुला का कार्य है कि श्वसन और रक्तचाप को नियंत्रित करना। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन सा तंत्रिका तंत्र शरीर के स्वैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है? तो इसका सही जवाब है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, न्यूरॉन किस प्रकार की कोशिका होते हैं? तो न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका कोशिका होते हैं, तंत्रिका कोशिका होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पोन्स का कार्य क्या होता है? तो पोन्स का कार्य होता है नींद और श्वास को नियंत्रित करना। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र किस तत्व पर आधारित होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो है तंत्रिका तंत्र सोडियम और पोटेशियम पर आधारित होता है। सोडियम जहाँ इसका रासायनिक संकेत Na होता है और पोटेशियम का K होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। यह था तंत्रिका तंत्र से कुल 25 प्रश्न का भाग 1। इसका भाग 2 भी कल तक अपलोड किया जाएगा। टोटल 50 प्रश्न होगा इसमें। इसलिए वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।